हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिरिचुअल नीड। तो स्पिरिचुअल नीड्स के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं कि एवरीबॉडी स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो हर किसी का भी स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, आयाम होता है। क्लाइंट हैव नीड द रिफ्लेक्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, दीज नीड ऑफ द ओपन बोथ ऑफ द रिवार्ड बाय एन इलनेस एंड एनी अदर हेल्थ क्राइसिस। तो इसमें जो हमारा जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट हैव द हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्पिरिचुअल नीड। तो स्पिरिचुअल नीड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? स्पिरिचुअल नीड का मतलब है जस्ट एज एवरीबडी हैज द स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑल क्लाइंट हैव नीड्स दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने बताया है कि भाई स्पिरिचुअल, हर एक इंसान का ना अपना एक स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, आयाम होता है, स्टेज होती है, कौन कितना स्पिरिचुअल है, किसको कितनी नॉलेज है, किसको कितना ज्ञान है। ठीक है, तो क्लाइंट को जो है स्पिरिचुअलिटी में भी, जो हमारा जो भी कोई पर्सन है स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी, उसकी भी अपनी जरूरतें होती हैं। ठीक है, तो इन जरूरतों के हिसाब से इन्होंने बताया फॉरवर्ड इलनेस एंड हेल्थ क्राइसिस। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है या हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं तो क्लाइंट हु हैव द वेल डिफाइंड स्पिरिचुअल बिलीफ बिलीफ में फाइंड द देयर बिलीफ इन द चैलेंज इन देयर हेल्थ सिचुएशन। तो वो क्या करता है, जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए या फिर किसी प्रकार की कोई चैलेंज आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो क्या करता है, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय आ जाता है कि भाई बीमारी है तो क्यों है, मुझे क्यों हुआ ऐसा। मतलब कि एक अध्यात्म का जो आस्था का जो चीजें होती हैं उसको, उसमें एक चैलेंज हो जाता है उसके जीवन में। तो जो हमारा जो भी पेशेंट है या क्लाइंट है, उसका जो बिलीफ है वो सडनली कम टू फेस। और जो इंसान ऐसा है ना कि भाई जिसका बिलीफ कम है, यानी कि जिसकी आस्था कम है, भगवान में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो चैलेंज को फेस टू फेस चैलेंज करता है। और कुछ जो क्वेश्चन, चुनौतीपूर्ण जो सवाल होते हैं ना उसके जीवन में, जिनके मीनिंग होते हैं, पर्पजफुल, जो उद्देश्यपूर्ण, जो शब्द उद्देश्यपूर्ण या अर्थपूर्ण जो चीजें होती हैं, वो क्वेश्चन उनके मन में आ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, जीवन मरण क्या है, मृत्यु क्यों होती है, या और भी बहुत सारे सवाल, हमारा शरीर कैसे बना है, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जो अर्थपूर्ण और पर्पजफुल जो क्वेश्चन है ना, वो आने स्टार्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के जरिए, जिन लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं होता है। और जो आस्थापूर्ण होते हैं वो ये मान करके कि हाँ भाई ऐसे ही था, ये हो गया, वो मान लेते हैं जल्दी। लेकिन जिन लोगों का आस्था नहीं होती, जो आस्तिक नहीं होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। वो बहुत ही सवालों के जवाब उनको चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। तो नर्स जो है नीड टू सेंसिटिव ऑफ द इंडिकेशन। तो नर्स जो है उसको बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान होना चाहिए। तो आगे कुछ पॉइंट देखेंगे हम इसके अंदर। इसमें दे रखे हैं आगे फैक्टर विच अफेक्ट द स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है उसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो हमारे बताए हैं एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल नीड्स जो होती है उसमें जो रिएक्शंस आते हैं, डिपेंडिंग चीजें होती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी या पास्ट कोपिंग स्टाइल्स की वजह से हो जाए, या स्पिरिचुअल नीड है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि भी हमारा बिलीफ फेथ जो है वो कौन सी डिग्री पे है, कौन सी अडेप्टेबल चीजें हैं इलनेस को लेकर के। तो वो हमारी थोड़ी सी पॉइंट दिए गए, उनको देखेंगे हम। तो इसमें सारी की सारी चीजें, जैसे कि इसमें दिया गया हमारा कल्चर। कल्चर में इन्होंने बताया कल्चर मीन्स एटीट्यूड्स। ठीक है, एटीट्यूड्स बिलीफ एंड वैल्यू दैट द अराइज फ्रॉम वन सोशल कल्चर बैकग्राउंड। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती है, कल्चर है या एटीट्यूड्स है या हमारे विश्वास का जो सिस्टम है, जो वैल्यूज जो हमने सीखी हुई हैं, जो चीजें हमारे अंदर से आ रही हैं, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड से ही हमारी आती है। जैसे सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे हमने सीखा है पीछे, वो सारी की सारी वहां से आती हैं। तो पीपल फॉलो द स्पिरिचुअल से एंड द रिलीजन ट्रेडिशनल्स एंड देयर फैमिली ओरिजिन। तो ये जो सारी की सारी जो हम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की जो चीजें सीखते हैं ना, वो सारी हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं, क्योंकि हमने अपने परिवार में करते हुए देखा है सबको इस तरीके से। तो चिल्ड्रन लर्न इंपोर्टेंट रिलीजन प्रैक्टिस। तो जो बच्चे होते हैं वो सारी की सारी इन चीजों की जो इंपोर्टेंस होते हैं वो अपने परिवार में सीखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, इंक्लूड भी होते हैं, मॉरल वैल्यू भी है, सारी की सारी परिवार के साथ रिलेशनशिप है, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने धर्म की सारी एक्टिविटी, यानी कि सारी की सारी गतिविधियों में। जैसे कि हमारा कल्चर है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो उसमें बच्चे भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, बच्चों की भी, चाहे वो सफाई कराने की चीज हो, पटाखे जलाना, लड़ियाँ लगाना, कुछ भी करना है, एवरीथिंग, तो उन सभी में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बच्चे को पता चलता है कि ये दिवाली है, वो इस तरीके से हमारा कल्चर और इस तरीके से हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये होता है हमारा कल्चर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है जेंडर। तो ये फैक्टर अफेक्ट करने में जो जेंडर है, जैसे कि इसमें जो रिलीजन होता है, वो जो बिहेवियर होता है मेल और फीमेल्स की जो चीजें हो जाती है, जैसे कि पर्सन ऑर्गेनाइज रिलीजन डिटरमाइंस ऑफ टाइप ऑफ ड्रेस एंड द वे ऑफ ड्रेसिंग फॉर मेल एंड फीमेल्स। तो इसमें जो जेंडर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हेल्थ के हिसाब से मेल और फीमेल्स का जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मेल के जो पहनने का तरीका होता है कपड़े, या फीमेल्स के जो पहनने का तरीका होता है कपड़ों का,
तो वो भी हमारा इसमें बहुत ही अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को लेकर के। ठीक है, कि भाई हम हेल्थ की वजह से ये चीजें पहन रहे हैं और हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हम ये चीजें खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी को, यानी कि स्पिरिचुअल है, हमारी बिलीफ सिस्टम है, हमारा कल्चर है, लेकिन एक तरफ हमारी हेल्थ है, वो इस चीज को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी कि पुराने जो हमारे अनुभव हैं, जैसे कि किसी टाइम का कोई क्राइसिस है, कोई दुर्घटना है, इंडिविजुअल पास्ट इनफैक्ट हमारा एक्सपीरियंस है, पीछे कोई ऐसा अनुभव रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन रही है, ठीक है, कैन बी ऑफ हेल्प। तो हम इस तरीके से हम हैंडलिंग सच सिचुएशन कैन बी ऑफ हेल्प। तो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके हम अपनी समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि मैकेनिज्म कैन बी हेल्दी एंड द अडेप्टिव ऑफ कैन बी द माल अडेप्टिव। तो कई बार ये चीजें हमारी अडेप्ट करने योग्य भी होती है और कई बार हम इनको अडेप्ट नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि मानने योग्य भी होते हैं, नहीं मानते हैं हेल्थ को लेकर के। ठीक है, तो इसमें हमारा क्राइसिस और चेंज में क्या आ जाता है, क्राइसिस और चेंज के अंदर आ जाता है मोस्ट हमारी जो स्ट्रेंथ होती है इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, बट इन सम केसेस क्राइसिस कैन बी द वेपन विन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें जो कि यानी कि कोई भी क्राइसिस की कोई भी चीजें हैं, क्राइसिस का मतलब हो जाता है कोई भी दुर्घटना, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो इसमें जो इंडिविजुअल है हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें होती है वो मोस्ट होती हैं, पर कुछ केस ऐसे होते हैं क्राइसिस विकन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, तो वो हमारी जो है उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारी चीजें कम है, यानी कि कमजोर है। तो इसमें हमारी क्या आ जाती है, आगे देखते हैं। तो वही इसमें कैसे पड़ जाती है कमजोर, तो पर्सनल चेंज बताया है इन्होंने, ओकर ड्यू टू द डेथ ऑफ द loved one, change of the personal status can lead to spiritual distress, fast changing society around to can also lead to spiritual distress। तो भाई कैसे हो जाता है, कई बार हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्यों कमजोर पड़ जाती है, जब कोई क्राइसिस हो जाता है, यानी कि घर में किसी की डेथ हो गई, किसी बहुत प्यारे या जवान इंसान की डेथ हो गई, अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, तो क्या हो जाता है इसमें, ये पर्सनल स्टेटस पे जब हमारी चोट लगती है, पर्सनली जब हमारे साथ कुछ होता है, तो हमें क्या हो जाता है, हमें जो स्ट्रेस होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी वजह से हमारा जो विश्वास जो है, फेथ जो है, वो गॉड से उठना स्टार्ट हो जाता है, भगवान से विश्वास उठना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये हमारा स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें लीड हो सकती हैं। तो हमारी जो फास्ट चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर बहुत ही फास्टली, बहुत सी तेजी से ये चीजें हमारी चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल टाइप। तो इसमें जो अलग अलग हो, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन बिकम रेजिडेंट इज एन ओल्ड एज होम। तो ये हमारे हॉस्पिटलाइजेशन है, जैसे कि हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़ा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर ओल्ड एज होम चले गए हैं, आपका रेजिडेंट चेंज हो गया, आप वृद्धाश्रम में छोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, सेपरेशन, यानी कि आप अपने परिवार से अलग हो गए हैं, आप अपने अपनों से अलग हो गए हैं, इस तरीके की अगर चीजें हो गई हैं, तो भी आपका जो बिलीफ सिस्टम है या फिर जो आपकी जो चीजें स्पिरिचुअलिटी की वो चेंज हो सकती हैं होम से अलग होकर के। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इंडिविजुअल फ्रॉम द रूटीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो आपकी जो है रूटीन अलग हो सकती है और फर्दर लीड टू डिस्ट्रेस, और दोबारा से आपको स्ट्रेस आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपका रेजिडेंस चेंज कर दिया जाता है तो आपकी चीजें भी चेंज हो जाती है, तो ये भी अफेक्ट पड़ सकता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। भाई ये कह दें कि भी वहाँ हम रहते थे तो वहाँ हम बहुत अच्छी चीजें से नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ ये चीजें नहीं होती है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है। तो इसमें फैक्टर क्रॉस द लाइफ स्पेन। तो इसमें लाइफ स्पेन इन्होंने बता रखा है कि भाई अलग अलग स्टेज होती है हमारी लाइफ की। अलग अलग स्टेज में कौन सी आ जाती है, चाइल्डहुड है, भाई बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। तो ओल्ड एज हमारी जो है अलग अलग स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। तो भाई बच्चे को है उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन कुछ और होता है, जवान का कुछ और होता है, और बुढ़ापे में कुछ और होता है, यानी कि बचपन में कम होता है, जवानी में हम थोड़ा थोड़ा ठोकर खा के सीखते हैं, बुढ़ापे में हमारी स्पिरिचुअलिटी और भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक लाइफ स्पेन है, जैसे जैसे हम अपने जीवन बिताते जाते वैसे वैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो करती जाती है। वो तो स्पिरिचुअलिटी तो बचपन में भी ग्रो कर सकती है, लेकिन आपको उसमें जो है वही ट्रस्ट करने की और आगे ज्ञान बढ़ाने वाली बात है। तो इसमें जो हमारे प्रॉपरली इंडिविजुअल जो चीजें हैं स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस को तो आप अपनी कम भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी सारी के सारे डायमेंशन है। तो डायमेंशन हमारे एज के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे। तो भैया आगे इसमें आ जाता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। बस आपको इनको समझने की जरूरत है कि कितने तरीके के डायमेंशन होते हैं एज ए नॉलेज। तो फिजियोलॉजिकल में हमारा क्या आ जाता है, इसमें प्रीवियस डे जो हमारे थ्रेट्स होते हैं वेलबींग्स वाले, या फिर हमारे इंटेटिव स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, अगर शारीरिक प्रॉब्लम आपको कुछ हो जाती है, शरीर में कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, परसेव्ड थ्रेट्स से आना, या फिर सेंस ऑफ वेलबींग से, यानी कि अपनी जो कल्याण की जो चीजें होती हैं, हमारे स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है
किसी तरीके के उलझन भरे विचार जो है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके अंदर, मोरल इशू होना स्टार्ट हो जाते हैं भाई रिगार्डिंग थेरेपी। मोरल इशू में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा रिलीजन ऑब्जेक्टिव सम मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशन सम बिलीफ सिस्टम रिगार्डिंग क्रिएट थेरेपेटिक मेजर कैन द लीड ऑफ द गिल्टी फीलिंग एंड रेजिस्टेंस। तो भाई मोरल इशू रिगार्डिंग थेरेपी हो जाता है भाई, कोई भी नई चीज जो होती है ना, मतलब कि कोई भी हमारे रिलीजन धर्म के हिसाब से या कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा चीज यूज हो रही है, मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशन हो रहा है, यानी कि मॉडर्न थेरेपी या मॉडर्न चीजें कुछ भी की जा रही है, तो उसमें कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं जो थेरेपेटिक चीजों को नहीं मानते हैं, या फिर उन चीजों को अपनाने से मना करते हैं, या फिर उनमें बिलीव नहीं करते हैं, या फिर गिल्ट फील करते हैं, डिस्ट्रेस महसूस करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे मोरल इशू हो सकते हैं रिगार्डिंग थेरेपी। तो अगर देखते हैं इसमें स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस क्या होता है। स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस के अंदर तो ये मान के चलो कि भी ये हमारा रेफर द चैलेंज ऑफ द स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हमारी जो स्पिरिचुअल वेलबींग है उसके लिए हमारा जो चेंज हो जाता है, यानी कि जो हमारी बिलीफ सिस्टम होता है, जो प्रोवाइड किया जाता है, हमारी स्ट्रेंथ है, होप, मीनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस ऑफ द इन कॉर्पोरेट ऑफ द स्पिरिचुअल नीड फॉरगिवनेस लव होप ट्रस्ट एंड मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ इन लाइफ। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना उसके अंदर ये सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये मीनिंग पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, हमारी एक आस होती है, हमारी ताकत होती है, हमारे जीवन का एक मतलब होता है। तो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस जो है वो हम अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो 5 स्पिरिचुअल जरूरत हमारी पाई जाती है, 5 चीजों की हमें जरूरत होती है स्पिरिचुअलिटी के लिए। फॉरगिवनेस यानी कि किसी को माफ कर देना, प्यार प्रेम से रहना, होप रखना, आशाएं रखना, विश्वास रखना। ठीक है, तो ये हमारी जो चीजें होती है, मीनिंग एंड द पर्पज ऑफ लाइफ, हमारी जो हमने जीवन पाया है उसका उद्देश्य क्या है। तो ये 5 जो चीजें हैं ये हमारी स्पिरिचुअल जो डिस्ट्रेस है उसके अंदर देखी जाती है, नीड देखी जाती है। ये 5 चीजों की जरूरत तो होती है। तो इसमें हमारी जो भी चीजें हैं जैसे कि बिहेवियर एक्सप्रेशंस देखी जाती है, या फिर हमारे वार्निंग साइंस होते हैं क्लाइंट्स के, या फिर स्पिरिचुअल हमारे कंसर्न्स होते हैं, वो सारे देखे जाते हैं। क्लाइंट एक्सप्रेस या डिस्ट्रेस बोथ ऑफ द वर्बली एंड बिहेवियरली। ठीक है, तो इसमें जितनी भी हमारी जो विशेषताएं होती हैं स्पिरिचुअलिटी की, वो डिस्ट्रेस हमारी इंक्लूड है इसके अंदर। तो एक बार विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें जो माल अडेप्टिव बिहेवियर शो होता है। माल अडेप्टिव बिहेवियर एक होता है जिस बिहेवियर को हम अपना सकें, माल अडेप्टिव बिहेवियर जो अपनाने योग्य नहीं होता है। डिस्कम्फर्ट विद सेल्फ अवेयरनेस, भाई जो हमारी जो जागरूकता है उसके साथ कंफर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, या शोइंग डिस्कम्फर्ट। ठीक है, डिस्कम्फर्ट यानी कि कंफर्ट नहीं होना। ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं कि भी वो अपनी ही सेल्फ के साथ जागरूक नहीं है, ऐसा महसूस होना। ठीक है, गॉड के इंटेंशन या बिहेव दैट द गॉड ऑफ द जजमेंटल, भगवान ये फैसला करेगा या भगवान देख रहा है या भगवान ये कर देगा, तो इस तरीके का भगवान का जिस प्रकार का डर है, तो इस तरीके की भावना हो सकती है। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ द इम्बेरेटिव फीलिंग अबाउट गॉड, भगवान के प्रति जो है वो अपनेपन की भावना ना होना, रिलेशनशिप महसूस ना करना, भगवान के साथ कोई रिश्ता महसूस ना करना, उसकी कमी हो सकती है। और वही भगवान के साथ अलग महसूस करना, किसी प्रकार की भावना न जुड़े रखना, परमात्मा पे किसी प्रकार का विश्वास की कमी हो जाना। ठीक है, और भगवान की जो पावर है, जो शक्ति है, उस पर भी भरोसा नहीं करना। ठीक है, और भगवान की जो अनक्लियर वैल्यू बिलीफ है एंड गोल्स है, वो किसी प्रकार का मतलब कि जो वैल्यू बिलीफ और गोल्स होते हैं अनक्लियर होना, यानी कि साफ साफ नहीं पता होता है कि भी क्या वैल्यू है, क्या बिलीफ है, क्या गोल्स हैं। और बहुत ज्यादा हैविंग वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही होते रहते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट आप इतना समझ लीजिए कि भी जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने वाली जो चीजें हैं कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके डायमेंशन में किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और एक जो स्पिरिचुअलिटी में जो डिस्ट्रेस देने वाली जो चीजें होती हैं, या फिर नीड्स जो होती हैं डिस्ट्रेस देने वाली चीजें, या कुछ ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं कि वो इंसान स्पिरिचुअल तो है लेकिन उसके साथ जो है बार बार इस तरीके की घटनाएं दुर्घटनाएं होती जा रही हैं कि उसकी स्पिरिचुअलिटी का जो डायमेंशन है वो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमारे स्पिरिचुअलिटी में आती रहती हैं। और स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक बिलीफ सिस्टम है, एक विश्वास का सिस्टम है, एक ट्रस्ट का सिस्टम है। ठीक है, तो उसके साथ जुड़ने पर जो हमारी जो सुप्रीम पावर है, जो गॉड है, उस पर फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। तो इस तरीके से हम चलते हैं आगे। ये हमारी जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।